उसको बोलते हैं कि सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, बीजेपी ने इनको पैसा दिया है। और जो सवाल सुनिए पहले, फिर उसके बाद जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, हन्नान मुल्ला हो, बहुत सारे ऐसे किसान नेता बन के बैठे हुए हैं, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इधर आके जैसे नरेश टिकैत जी हैं, हाँ, उनका जून में स्टेटमेंट आया कि बाबा हमारे जो ये टिकैत जी हैं, महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनका सपना पूर्ण हुआ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बिल आया। यहाँ से वे चले थे एमएसपी के लिए, बिल में संशोधन एमएसपी कराना। अब वहाँ पे जाके उनकी मनसा क्या हुई, क्या उनके दिमाग में आया, इस चीज़ को तो हम नहीं जान सकते। जैसे भी भाई बता रहे थे कि वे बिल के तो पक्ष में हैं, बदलना चाहते हैं, पर सरदारों की वजह से या किसकी वजह से। पहले तो उन्होंने कहा है हमारे जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं, उनका सपना पूर्ण हुआ। आज वे कह रहे हैं बिल वापसी लो। अब उनकी मनसा में हम क्या लगाएं, बताओ क्या दिमाग है उनका। काला कानून कसा बतावे वे, काला कानून समझावा तो सही, आम पब्लिक उनको काला नू है यो। जैसे हमने एक चीज़ है जी, या तो वे आज गलत हैं या वे कल गलत थे। हिंदुस्तान टाइम में उनका ये स्टेटमेंट है उनका खुद का कि हमारा ये सपना पूरा हो गया। आज बोल रहे हैं बिल वापस लो, तो कल गलत थे, आज ये उनसे ही पूछा जाएगा, हमसे नहीं। किसने बोला था भैया कि जो मतलब हमारा जो सपना है वो पूरा हो? राकेश टिकैत जी ने, महेंद्र टिकैत, ये एक बार में बुलेट, हाँ उनकी। लेकिन अब जो अपनी बयान से वो पलट गए, अब कह रहे हैं कि पूरा का पूरा बिल ही वापस करो। सब वही बताएंगे ना। यहाँ पे जितने भी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जितने भी किसान हैं, 99% इस बिल के सब समर्थन में है, कोई विरोध में नहीं है। केवल किसानों को भ्रमित किया जा रहा, तुम्हारी ज़मीन छीन ली जाएगी, मोदी तुम्हारी ज़मीन ले जाएगा, अमित शाह आया अंबानी अडानी को थारी ज़मीन का मालिक बना देगा। आपने सुना भी होगा 1951 में एक 15A के तहत हमारे यहाँ एक नियम है, हम भले ही सरकार के भी कितने भी कर्जमंद हो जा, हमारी ज़मीन को कोई भी नीलाम नहीं कर सकता किसान की। हमारे यहाँ सरकार में, संविधान में नियम है, और हमें ऐसे भटकाया जा रहा, बताया जा रहा कि हम लोग हमारी ज़मीन ले लेंगे। हो ही नहीं सकता किसी के आज तक निम्न, मुझे तो बताएं। बात पूछती हूँ, अब जैसे 9 बार की वार्ता हो चुकी है सरकार और किसान के बीच में, बार बार लगातार कुछ वहाँ पे मतलब निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब जो है 15 जनवरी को फिर से वार्ता होगी, फिर उसके बाद भी राकेश टिकैत जी ने उसके बाद निकलते ही कहा, जो कल जो उनकी वार्ता हुई थी, कि अब यहाँ से तो सरकार से कोई बातचीत का कोई फायदा नहीं है, 26 जनवरी को देखिएगा क्या होता है। तो क्या लगता है, क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग इस आंदोलन के पीछे चल सकती है? देखो जी, आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, ज्यादा किसान हित कम है वहाँ, मोदी अहित ज्यादा है, मोदी का विरोध ज्यादा है। जो भी आंदोलन में जहाँ जहाँ देश विरोधी नारे लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मगर इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान उन्हीं लोगों का है जो हिंदुस्तान को बांटना चाह रहे। जो हमारे किसान नेता हैं चंद्रमोहन जी, उन्होंने उनकी एक आवाज़ पे कोई ले जाके दिखाया 3000 ट्रैक्टर, 25-30 आदमी एक दिन के लिए, एकदम कहते ही कल कहा उन्होंने, आज चल दिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है किसानों के और मजदूरों के लिए। उनकी जो समिति है उसका नाम भी है हिंद मजदूर किसान समिति, दोनों के लिए यहाँ पे इस समिति में अच्छे से कार्य होता है। तो इसके जैसे उन्होंने ये विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान और हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक पूछ रहे थे, ये बता दो कि हिंदू और हिंदुस्तान कैसे बट रहा है। अरे भाई, जहां हमारे देश में किसान के नाम पे आंदोलन में हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी नारे लगेंगे तो ये बटेगा नहीं। हमारे घर में एक खड़ा होकर बोल रहा है कि यहाँ पे हिंदुओं की धी बेटी ऐसे बिकती थी। अरे सब हिंदू, सनातन धर्म हमारा हिंदू है, उनके सब सिख बौद्ध जैनी सब इसमें से ही निकले। पढ़ो पहले फिर बोलो। बोल रहे कि ऐसे कि हिंदू ऐसे थे वैसे थे, अपने बड़ों को ही गाली दे रहे हमारे देश में ही। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के पीछे बहुत सारा आंदोलन हो रहा है। जैसा क्या कहने का मतलब इसके पीछे राजनीति ज्यादा है। जैसा ये भी सोनू जी ने बताया था, उठना तो वे भी चाह रहे फिर, लेकिन उठा कैसे। अभी इनका 7 मार्च में ट्रैक्टर मार्च था, हमारे जिले से हिंदुस्तान अखबार पढ़ लो आप, खुद नरेश टिकैत उस मार्च में नहीं गए। एक भी ट्रैक्टर, कोई भी किसान यहाँ से इस जिले से कोई नहीं गया उस मार्च में। मतलब अध्यक्ष है वही खुद नहीं गए। हाँ, लेकिन जो राकेश टिकैत है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राकेश टिकैत जो प्रवक्ता है, उनके जो बड़े भाई हैं वो अध्यक्ष हैं। हाँ, वो खुद नहीं गए उस मार्च में, और एक भी ट्रैक्टर नहीं गया। आप हिंदुस्तान अखबार पढ़ लो, पर 8 तारीख का कोई भी ट्रैक्टर यहाँ से इस जिले से नहीं गया। अगर किसान बिल के विरोध में होते तो जाते ना वहाँ। एक भी ट्रैक्टर कोई नहीं पहुँचा, खुद उसके भाई नहीं पहुँच रहे, उसके भाई पक्ष में है। अच्छा, और ये बात मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग पड़ोसी हैं, आप लोग जानते हैं राकेश टिकैत जी को, बहुत करीबी नाता है आप लोगों का। तो ये जो बात वो कह रहे हैं कि हम 2024 तक
अप्रैल 2024 तक हम इस आंदोलन को चलाएंगे, क्या लगता है कहाँ से वो इतना सारा पैसा लाएंगे, कहाँ से इतनी कुछ व्यवस्था करेंगे? जी हम लोग भी गए थे, सब अपने लोगों ने कहा किराए पे आए हैं, ये आए हैं, वे आए हैं, हम सब लोग गए थे, अपने घर से आलू पूरी बंधवा के लेके गए थे। वो हमें पता है, हमने तेल कैसे करा, कैसे एडजस्ट करा, सब 10-10, 20-20 बीघे, 50-50 बीघे वाले हम किसान हैं, 5 बीघे वाले भी, हर तरह का किसान है हमारे साथ। वो हमें पता, हमने कैसे एडजस्ट किया। अब वो समझ में नहीं आ रहा हमारे भाइयों पे कौन सी खेती करी उन्होंने, 12 से 1200 बीघे कैसे होगी, और बेचारों ने पे पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ रहा। हम तो चाहे भगवान हमारे भाई हमें भी सिखा दें कौन सी फसल है वह, जिससे भाई काजू बादाम पिज़्ज़े बर्गर ये चल रहे। हमें दिक्कत नहीं है, हमारे भाई ये खा रहे, पर हमें दिक्कत ये है, हमारे भाई हमें भी तो सिखा दें इस चीज़ पर हम कैसे हमें। आप सब लोगों को पता है एक दिन का कितना खर्च है वहाँ पे, ये सारा सरदारों का भी बताया। उनका क्या है, जो हमारे देश में आज हमारा एक नारा था, आपने हमारा वो देखा हो कि दलालों से छुटकारा किसान बिल, हमारा हिंद मजदूर किसान समिति का ये नारा था। क्यों था? क्योंकि आज हमारे देश में 75-80% जितने हैं ना आड़ती बिना रजिस्टर हैं। गवर्नमेंट ने कह दिया अब ये 100 के 100% रजिस्टर्ड होंगे। जो सरदार हैं उनको ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ से हो रही है, ये चोरी कर रहे हैं, देश को खा रहे हैं। अब कह रहे हैं मोदी जी ने गलत कर दिया। अरे मोदी जी ने क्या गलत कर दिया? गरीब का हक सीधा उसके घर जाके उसे दे दिया, ये गलत कर दिया उसने। मान लिया चलो मोदी जी ने गलत कर दिया, तुम सही बता दो, सही के लिए कहाँ लड़ रहे, वापस लो। एक देश का प्रधानमंत्री, हर देश की जनता ने उसको वोट दी, आज हमारे घर का मुखिया हो गया, उसकी बेइज्जती करने पे तुले पड़े तुम 10-20-50 हज़ार लोग। ये सही हो रहा है देश में? बताओ सब लोग, कोई कह दे कि हाँ ये सही हो रहा है। 2024 तक आंदोलन को खींचने की बात करते हैं, क्या कहिए? 26 जनवरी का जो बता रहे हैं ना वे, ऐसी बात नहीं। आम पब्लिक भी जिस दिन आम पब्लिक उठ जाएगी ना, उन्हें डंडे मार के भगाओगी वहाँ से। अभी आम पब्लिक ये सोच रही चलो भाई उनमें कुछ, हमारे किसान भोले भाले भाई किसान भी हैं, चलो कोई बात नहीं। जिस दिन आम पब्लिक जो है बैठी ना, जो जिसे पता कि किसान के जो बिल सही है और मोदी देश के हित में सारे काम अच्छे कर रहा, उस दिन पब्लिक चल दी ना उनकी तरफ को, एक नहीं मिलने का। वहाँ जो कनाडा शहर, वहाँ से उनकी फंडिंग हो रही, पैसे वो लग रहे। एक हमारा रिश्तेदार है, उनका कहीं घूम फिर के वो पैसा आवे कहीं से, उसने बताया कि इतनी फंडिंग हो रही कनाडा से कि जो जितना पैसा आ रहा सरदार सब कनाडा से आ रहा। क्यों दे रहे भाई? उन्हें कुछ स्वार्थ होगा हमारे देश को बदनाम करने के लिए, जब भी तो दे रहे। हम तो ना दे रहे किसी को, या कोई हमें दे रहा हो। मतलब इतना समझदार यहाँ के लोग हैं कि ये समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन में कहाँ से पैसा आ रहा है। इन्होंने कहा कि इनके रिश्तेदार वहाँ पे घूम रहे थे तो उन्होंने बताया कि कनाडा से पैसा आ रहा है। कनाडा से वो कुछ ऐसा वो करे, वो कार्य करे जिससे पैसा आवे और वो वहाँ तक पहुँचावे। जैसे यहाँ भी गाँव में भी घर घर सामान पहुँचावे, इसी तरीके से वहाँ पहुँचावे। तो उसने बताया मुझे हमारे रिश्तेदार ने कि कनाडा से फंडिंग हो रही, उसका नाम बता दूँ मैं, ऐसा ऐसा यो है, इसके नाम, इस सरदार के नाम इतना पैसा आया। ठीक है, अगर 2024 तक ये आंदोलन चलता है तब क्या होगा, क्या स्थिति होगी? 24 तक नहीं चलने का, ये तो ड्रामा है इनका। कहाँ चल रहा? वहाँ तो चंद लोग बैठे, कितने लोग बैठे वहाँ, और खेत में है, वो भी उनको खर्चा मिल रहा, वो मिल रहा। जितने भी वहाँ पे ज़्यादातर किसान हैं सब 50-100 बीघे से ऊपर वाले हैं। जो बेचारा गरीब किसान है वो खेत में कार्य कर रहा है। आप देख लो यहाँ पे छोल रहे सब लोग, कहीं भी चले जाओ आप, ये नहीं कि आप हमारी मानो, सर्वे कर लो, जा जाके गाँव घर घर सब कहेंगे। आधों को तो बेचारों को यही नहीं पता बिल क्या आ रहा है, बिल का नहीं पता, बस उन्हें तो ये पता है भाई ये हमारे किसान नेता हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी हमारी जमीन छीन रहा। अरे पढ़ा भी बिल मोदी जमीन छीन रहा, क्या कर रहा? लेकिन इसका निष्कर्ष क्या होगा भैया? मतलब एक तरफ सरकार है, सुन हाँ आगे आ जाए, जिसको आगे पीछे से कोई नहीं बोलेगा। मतलब वो एक तरफ सरकार है, कहती है हम बिल वापस नहीं लेंगे, जिसका आप लोग समर्थन करते हैं, बिल वापस नहीं होना चाहिए। एक तरफ किसान नेता हैं जो कहते हैं कि नहीं बिल वापस करो तभी हम यहाँ से उठेंगे। तो इसका क्या निष्कर्ष होगा? आप लोग भी किसान हैं, आप लोगों से समझना चाहते हो। हम उन्हें तो सामने वाले को तो हम समझा नहीं सकते, जो हमारे अपने लोग हैं उनसे जाके पूछ रहे जी मोदी जी ये बिल लाए गलत है सही है? सब ने कहा जी बहुत ज़्यादा सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो भ्रांति फैला रहे उस भ्रांति को घर घर जाके, जो हमारी ये समिति है ना हिंद मजदूर किसान समिति, जो चंद्रमोहन जी जो किसान नेता है उनकी प्रेरणा से चली हुई है, वो घर घर जाके पूछ रही है ये गलत हो रहा है सही है। सबका पूर्णतः समर्थन मिल रहा हमें। हम सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो पूरे देश के किसानों का अनाज खरीद सके, ये व्यवस्था अभी तक भी नहीं है। तो उस हालत में किसान का भला होगा या उसका नुकसान होगा? ये किस हित की बात कर रहे हैं? किस गारंटी कानून को लगाना चाह रहे हैं? क्या देश की अर्थव्यवस्था को और खराब करने के लिए, उन किसानों की व्यवस्था खराब करने के लिए वो कहीं भी ना बेच सके? इस कानून से उसे छूट मिली है, ये बाध्यता नहीं देता, ये छूट है। जिन लोगों को दिक्कत है, पंजाब के किसानों को अगर दिक्कत है तो वो मत खरीदे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मत करें, अपना करार मत करें। लेकिन जो लोगों को, जो बाकी देश के लोग हैं, जो बाकी देश के किसान हैं, उनको इससे लाभ है तो उन्हें तो मौका दें। ठीक है,
लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हम यहाँ बिल से वापस नहीं होगा तो हम हटेंगे ही नहीं, तो उनको आप आखिरी क्या बात बोलेंगे, ये मुझे आप समझाइए। अगर गांव में राकेश टिकैत जी को भी और जो वहाँ पे जितने भी संगठन बैठे हुए हैं उन सभी को, अगर पहली बात अगर वो देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते तो फिर देश के नागरिक कैसे हुए? क्योंकि देश चलता है सोच से और संविधान से। संविधान सर्वोपरि है। संविधान में एक प्रणाली बनाई है, व्यवस्था बनाई है। अगर हम परिवार के लोग, अगर कुछ सदस्य उस सिस्टम को मानने से मना कर दें तो उसका इलाज क्या होना चाहिए वो कानून जानते हैं, क्योंकि उसका फिर इलाज यही है। अगर सब लोग मनमानी करने लगेंगे, कुछ लोग इकट्ठा होकर देश के संविधान को ही मानना बंद कर देंगे कि एक व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, वहाँ कानून बनता है, उसके बाद राष्ट्रपति के ज़्यादा है में परमिशन देते हैं, वो लागू होता है। अगर ये व्यवस्था हो जाएगी, कुछ लोग इकट्ठा हुए और मानने लगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर कानून नाम की चीज़ क्या रहेगी? फिर तो कबीलाई सिस्टम शुरू हो जाएगा। जिसकी लाठी होगी, जिसकी भैंस हो जाएगी उसी की हो जाएगी, जिसकी मर्जी चलेगी वो चलाएगा। फिर मजदूर जो बड़ी गरीब किसान हैं, जिनकी कहीं कोई आवाज़ सुनाने वाला नहीं है, उसकी कौन सुनेगा? फिर तो ये धमकाते भी हैं। ये जो आज किसान नेता हैं वहाँ से अपने संदेश के माध्यम से लोगों को जो समर्थन में है, संशोधन के साथ समर्थन में, उनको नाम नोट करने के लिए बोलते हैं, उनके लिए बताते हैं कि इनको बाद में देखेंगे। देखने का मतलब क्या है? अच्छा, आप लोगों को भी ऐसा कुछ मिला क्या, बाद में देखेंगे वाला नोटिस? उन्होंने कहीं, उनकी मैंने वीडियो देखी, उसमें लिखा है कि भाई ये लोग जो आजकल ऐसे ज़्यादा कूद रहे हैं, जैसे वो बिरादरीवाद पे एक तो राजनीति करते हैं। अभी उन्होंने बामनों के लिए एक आरोप लगाया उन्होंने कि भाई ये समाज को तोड़ने की बात है। फिर उन्होंने मंदिरों पर एक आरोप लगाया कि मंदिरों में चंदा जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाई कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं वो प्रशासन के अंडर में है, लेकिन कोई भी मदरसा और कोई भी गुरुद्वारा प्रशासन के अंडर में नहीं है। वहाँ जितना भी दान आता है, चंदा आता है, वो अपने तरीके से उससे सिस्टमेटिक खर्च करते हैं। तो उन्होंने कभी गुरुद्वारे वालों से पूछा कि भाई आपके पास जब कोई हिसाब रखने वाला नहीं है, आप देने वाले भी आप ही अपने तरीके से खर्च करने वाले हो, तो उनके लिए कभी आवाज़ उठाई कि मंदिरों से प्रशासन का कब्जा हटे? देखो जी, जहाँ तक बात ये आवे कि भाई यहाँ से बहुत पूंजीपति आ जाएंगे और फिर उसका नुकसान होगा। पूंजीपति बिगड़ तो किसान का भी काम नहीं चलता। और मान लिया हमारी फैक्ट्रियाँ लग रही है, जो यहाँ से ये शुगर मिले लगे हुए हैं, अगर ये हमारे क्षेत्र में शुगर मिले ना हो तो यहाँ का किसान जो है कहीं का नहीं रहने का। क्योंकि ये गन्ने की पैदावार जो हम कर रहे हैं, ये तो जो है यहाँ पे 10 रुपये कुंटल भी खरीदने कोई तैयार नहीं हो। तो इसलिए जो है ये इस तरह की सोच पहले अगर हम बना लें, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है इसका अनुभव तो करके देख ले, 1-2 साल जो है अगर आंदोलन करना है तो उसके बाद फिर बन जाएंगे हैं। उसमें जो है हमारी जो है ये समिति भी उनका सहयोग देगी और हर किसान जो है जब परेशानी से गुजरेगा तो उसे जो है वो साथ लगेगा। बाबा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिल आपको क्या समझ में आया, क्या मोटे मोटे तौर पर आप उसमें से निकाल सकते हैं जो आपके फ़ायदेमंद चीज़ें हों, वो बताइए मुझे। एक तो यही है जी कि मतलब हमें जो है जो मूल्य की जो है गारंटी, जैसे मतलब अगर मान लिया वो मिलती है तो वो जो है हमारे लिए, फिर दूसरे जो है समय पे जो है उसका जो है मतलब निपटारा हो जाए फसल का समय रहते हुए, और उसका जो है पेमेंट हो जाए। तो ये इस तरह की बातें जो है ये किसान के हित में ही है। मान लिया आज जो है जिस तरह का हम जीवन जी रहे कि भाई हम जो है गन्ना अब डाल रहे हैं, हमारा पेमेंट जो है जाएगा 2022 में होगा, तो किसान अपना काम कैसे चलाता है, ये बहुत भारी समस्या है। तो ये संशोधन के साथ इस तरह की बातें जो है अगर ये निर्धारित होकर ये हमें हो जाए तो फिर हमारे लिए। जब मैं किसानों से बात करती हूँ तो एक चीज़ जो कॉमन सभी किसान बोलते हैं कि जब भी भुगतान की बात होती है, जैसे एक फसल लगाया, उसको हमने जाके मार्केट में बेचा, तो उसका जो दाम मिलता है हमें वो बहुत महीनों बाद मिलता है, या फिर आप कहो सालों बाद मिलता है, जिसके लिए अगर मान लीजिए उसको तुरंत आलू की फसल लगानी होगी तो उसके लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे। ये जो भुगतान का जो ड्यूरेशन है, ये जो अवधि होती है, इसको कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए। ये एक मांग जो है समिति रख सकती थी सरकार के सामने। हाँ, तो ये तो रखी हुई है जी, हमारी ये मांग है बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर ये वाली मांग फसल ठीक है, लेकिन अगर यही राकेश टिकैत जी रखते तो क्या ये अच्छी बात नहीं होती अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने की? बहुत अच्छी बात है जी, ये इस तरह की बातें जो जिससे किसान के सामने समस्या है, वे बातें रखी जाए तो बहुत अच्छी बात है। राकेश टिकैत जी से एक जो हमारी 9 मांगे थी, एक न्यूज़ चैनल है दैनिक जागरण वाले, उन्होंने क्या नाम है उनका, है कुछ नाम, उन्होंने पूछा था ये मांगे हैं। उनको जी मांगे बहुत अच्छी हैं, अगर ये मांग पूरी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इन मांगों से तो पूरे देश का किसान का खुशहाल हो जाए। राकेश टिकैत जी के उनके खुद के बयान हैं। मगर हम ये पूछना चाह रहे राकेश टिकैत जी से, जब ये मांगे बहुत अच्छी हैं, देश के किसान का लाभ है, भले ही आपकी नज़रों में हम आज ही एक दिन में हमारा संगठन बना, वे जानते हैं लगभग पिछले 20-22 साल से जो हमारे किसान नेता हैं चंद्रमोहन जी, वे इस कार्य को कर रहे हैं। यहाँ पे युवाओं को नशा मुक्त भी किया, सारा कार्य किया। भले ही हमें एक दिन में तैयार हुए, उनकी नज़रों में उन्हें लग रहा है, तो वे जब हमारा 9 मांगे सही है तो हमारी मांगों पर लड़े ना। ये कहें ये 9 मांगे, उन्हें तो किसान नेता हैं,
किसानों का लाभ चाहिए, या उन्हें अपना व्यक्तिगत ईगो चाहिए कि मेरा नाम हो, मैंने किया। भले ही मैं छोटा हूँ, पापा जी बहुत बड़े हैं, मैंने पापा जी को कहा ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा जी, ये अच्छा रहेगा। पापा जी ने हाँ भाई ठीक रहेगा, तो मान जानी चाहिए ना, जिससे पूरे देश का, जन जन का, मजदूर का, किसान का लाभ हो, मान जानी चाहिए उन्हें भी। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। हमारे किसान का बच्चा फौज में भी है, जवान भी है, विज्ञान में भी है, वैज्ञानिक भी है, किसान हर महकमे में है। हमारे जो देश का अन्नदाता है वो कभी हिंदुस्तान को बर्बाद करने की नहीं सोचेगा, कभी उस साजिश में शामिल नहीं होगा जिसके अंदर हिंदुस्तान से प्रेम है, जिसके याद है कि हमारे यहाँ भगत सिंह जी ने, राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने जनवरी के महीने में बर्फ़ की सिल्लियों पे लेट के मार खाई हमारे लिए, वो कभी इस देश को बर्बाद नहीं होने देगा। कभी ऐसे देश विरोधी आंदोलन में शामिल नहीं होगा जो हमारा अन्नदाता है, असली अन्नदाता है। जो दलाल है उसका हम कुछ कह नहीं सकते।